अगर एक जार में 100 लाल चुंटियाँ और 100 काली चुंटियाँ डाल दोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप उस जार को शेक कर दोगे तो लाल चुंटियों को लगेगा कि काली चुंटियाँ दुश्मन हैं, तो वो उनको मारना शुरू कर देंगी, और काली चुंटियों को लगेगा कि लाल चुंटियाँ दुश्मन हैं, तो वो उनको मारना शुरू कर देंगी। इन दोनों को ये नहीं पता कि असल में दुश्मन वो है जिसने इस जार को शेक किया है। ऐसा ही हमारी लाइफ में भी होता है। हम एक दूसरे से लड़ते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि सिचुएशन को शेक किसने किया है। प्लीज़ बी केयरफुल। बेस्ट तो यही है ऐसे लोगों को पहचाना जाए। अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो अवॉइड किया जाए। तो चलें, मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं एक जगह जॉब करती थी, तो मेरी कुलीग ने ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट की। मेरे और मेरी एक और कुलीग के दरमियान में बदगुमानी पैदा की। कुछ लोग आपके फ्रेंड्स तो होते हैं, लेकिन असल में वो आपसे और आपके आसपास के लोगों से जेलस होते हैं। आपका सुकून उन्हें हज़म नहीं होता, और हमारी कमअक्ली ये कि हम सिचुएशन को समझे बगैर लाल और काली चुंटियों की तरह लड़ पड़ते हैं या लड़ पड़े। और ज़्यादा सिचुएशन ख़राब होती। शुक्र है जल्दी समझ आ गई, और मैंने तो खामोशी इख्तियार की, क्योंकि मैं जान गई थी ये जेलस है, और क्यों है ये भी। खैर, उस जेलस बंदी ने तो जो करना था वो कर दिया, लेकिन गलती तो हमारी भी थी कि इतनी लाइफ गुजार ली। स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से यूनिवर्सिटी चले गए, लेकिन नेगेटिव और जेलस लोगों को परखना और हैंडल करना ही ना आया। कुछ चीज़ें आप किताबों से नहीं सीखते, उसके लिए लाइफ में बैड एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है। ऐसे नेगेटिव लोग, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने वाले लोग कुछ देर के लिए तो फ़ायदे में रहते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्हें फ़ायदा भी होता है, वो आपको डैमेज भी करते हैं, और ये डैमेज भी ज़रूरी होता है। आप इससे बहुत कुछ सीखते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे लोगों को नुकसान होता है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के सामने एक्सपोज हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों की इनकी नेचर का पता चल जाता है। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आपको आपके आसपास के लोगों के बारे में पता चल जाता है कि ये कैसे हैं, और ये जो आपको लग रहा था कि ये बड़ा सिंसियर है, मेरा दोस्त है, ये बेसिकली मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरे से जेलस है, और मेरे आसपास के लोगों से भी जेलस है, और आसपास की सिचुएशन से भी जेलस है। मैंने भी इस वाक़ये से कुछ चीज़ें सीखी। पहली, कभी भी किसी की बात सुन के फ़ौरन रिएक्शन नहीं दो, कभी भी नहीं। पहले अच्छे से सुनो, समझो, देखो कि सामने वाला बात क्यों और उसकी बात करने का अंदाज़ क्या है, और उसकी बात सुनने के बाद कुछ देर के लिए खामोशी इख्तियार कर लो। कुछ देर से मुराद कुछ सेकंड या कुछ मिनट नहीं, कुछ दिनों के लिए। और देखो आपके खामोश रहने से बात करने वाले में कितनी बेचैनी पैदा हो रही है। उसकी बात करने के अंदाज से और बेचैनी से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वो क्या चाहता है या चाहती है। अगर तो वो इंसान बेचैन है आपके रिएक्शन के लिए, तो इसका मतलब है कि वो आपको किसी टफ सिचुएशन में डाल रहा है। और अगर वो रिलैक्स है और उसे कोई आपके रिएक्शन से, आपके खामोशी से कोई गर्ज नहीं है, तो इसका मतलब है उसने आपको बिल्कुल ठीक बात बताई है और वो सिंसियर है, लेकिन वो आपको किसी भी मुश्किल वक्त में या किसी मुश्किल सिचुएशन में नहीं डालना चाहता। तो इसका मतलब है वो आपके साथ सिंसियर है। और दूसरी बात, हमेशा अपने बारे में कोई भी नेगेटिव चीज़ सुनने के बाद एक तो खामोशी नेमत है, खामोश हो जाएं। दूसरी बात ये, हमेशा उस बात को और उस रिश्ते को हमेशा उन दोनों का ज़रूर मुवाजना करें। देखें कि इस बात से या इस बात को इस सिचुएशन में ख़ुद को डालने से या दूसरे सामने वाले को इस सिचुएशन में डालने से क्या ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगा या बचेगा। अगर तो रिश्ता जो है बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है और इस बात को और बढ़ावा देने से रिश्ता ख़राब होता है, तो फिर इस बात को ख़त्म कर देना ही बेहतर होगा। क्योंकि हर चीज़ को डिस्कस करना या हर चीज़ को लेके इशू बनाना भी कोई अक्लमंदी नहीं है। ऐसा करने से एक रिश्ता, एक तल्लुक भी बच जाएगा, बहुत कीमती रिश्ता आप सेव कर लेंगे, और जेलस इंसान को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल जाएगा कि आप बेवकूफ़ नहीं हैं, और नेक्स्ट से ऐसी बदगुमानी पैदा करने से पहले 1000 दफ़ा सोचें। अगर आपको इस एक्सपीरियंस और इस स्टोरी से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।